बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैन बलोच। आज की वीडियो में हम बात करने वाले इमरान खान साहब का जलसा हो रहा है मुल्तान शहर में, किला कासिम बाग स्टेडियम में। तो अभी मैं जलसा देख रहा था, उसकी एक ख़ास बात है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, कुछ बात है तो मैंने वीडियो बनाई है, तो वीडियो को यूँ ही स्किप नहीं कर देना। भले आप यूथी हैं, भले आप पटवारी हैं, भले आप जो भी हैं, आप लोटे हैं, जो भी, आप वीडियो लाजमी देखें, आपको मज़ा आएगा। मैं अब वीडियो का प्रूफ भी दूंगा कि मैं क्या आज लेकर आया हूँ, जो मैंने थंबनेल में लगाया है, तो क्यों लगाया है और क्यों वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं पीटीआई का जलसा देख रहा था, और लाइव देख रहा था, मैं ARY न्यूज़ पे ही देख रहा था। चले जी, फ्री प्रमोशन। अच्छा जी, ARY न्यूज़ पे देख रहा था। अली मोहम्मद ख़ान साहब तकरीर करने आए। उनकी तकरीर मैंने कहा आज सुनता हूँ, पूरी लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं इनकी तकरीर की, तो मैंने सुनना शुरू कर दी। वो है, उन्होंने तकरीर शुरू की, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, और कुरानी आयत पढ़ी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने तकरीर शुरू की कि 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, और अब तक मुल्तान को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला मुल्तान को। नून लीग ने हुकूमत की, पीपल पार्टी ने हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब CM रहे, हमज़ा शहबाज CM रहे, कुछ नहीं मिला मुल्तान को। ना यूनिवर्सिटी मिली, ना कोई हॉस्पिटल मिला, और ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला। चलें जी, उन्होंने बात कर दी। उसके बाद मैंने सोचा, यार यूनिवर्सिटी मुल्तान में और हॉस्पिटल मुल्तान में नहीं, बड़े प्रोजेक्ट मुल्तान में नहीं। आगे मैंने देखा कि सारी आवाम नाच रही है, मज़े से तालियां बजा रही है, शोर मचा रही है कि वाह 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 वाह, अली मोहम्मद खान साहब ने क्या बात कर दी है, हम तो नंगे हैं, हमें कुछ नहीं मिला, हम तो भिखारी बन गए, हम तो फ़कीर हो गए। चलें जी। उसके बाद मैंने देखा कि वो लोग भी नाच रहे हैं जो मुझे पढ़े लिखे लगते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग भी नाच रहे थे, वो लड़कियां भी तालियां बजा रही थी जिन्होंने मुल्तान की 3 यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट हासिल की हुई हैं। और वो लड़के भी नाच रहे होंगे जो डेली यूनिवर्सिटी, मुल्तान की यूनिवर्सिटी मेट्रो पे जाते होंगे, मुल्तान का प्रोजेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा वीडियो बनाता हूँ और सर्च करता हूँ कि मुल्तान की कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, क्या क्या बड़े प्रोजेक्ट हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले तो BZU आता है नाम जहन में। उसके बाद यूनिवर्सिटी है, एमरसन यूनिवर्सिटी है। उसके बाद एजुकेशन यूनिवर्सिटी है मुल्तान में। उसके बाद जी नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मुल्तान में। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है, उसका मुझे नाम नहीं आता, ISP है, पता नहीं क्या है, बोसन रोड पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो भी है। अच्छा, ये 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। उसके बाद जी अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा कि मुल्तान में हॉस्पिटल्स नहीं है। अच्छा जी, मैंने फिर सर्च किया कि मुल्तान के कितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं। सबसे पहले तो निश्तर आता है, मुल्तान में हाई लेवल का इलाज होता है वहाँ। उसके बाद जी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मुल्तान में, खानेवाल रोड पे, मुख्तियार ए शेख, इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर हैं वहाँ, इंटरनेशनल का इलाज होता है प्राइवेट। उसमें उनका सेहत कार्ड भी चल रहा है 10 लाख वाला, तो कोई इशू नहीं गरीब के लिए वहाँ इलाज करवाने के लिए। उसके बाद जी शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, कटियालोजी है। उसके बाद एक किडनी सेंटर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है किडनी सेंटर। उसके बाद जी बख्तावर अमीन, इब्न सीना, बाकी बहुत बड़े बड़े नाम आ जाते हैं हॉस्पिटल्स में। मतलब कि हॉस्पिटल भी काफ़ी हैं, और सरकारी हॉस्पिटल भी जनूबी पंजाब में काफ़ी बने हैं पिछली हुकूमतों में। मैं ये नहीं कहता कि नून लीग की हुकूमत में, पीपल पार्टी हुकूमत, जिसकी पिछली हुकूमतों में काफ़ी बने हैं। उसके बाद जी आ जाते हैं बड़े प्रोजेक्ट मुल्तान के। सबसे पहले तो हमें मेट्रो नज़र आती है। मेट्रो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसने मुल्तान की खूबसूरती को 4 चांद लगाए हुए हैं। उसके बाद जी मुल्तान, आप कुछ साल पहले चले जाएँ, 15-20 साल पहले, तो कैसा था? उजड़ा हुआ मुल्तान था। अब आप कभी मुल्तान चक्कर लगे, अगर मुल्तान के बाहर से आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी खूबसूरत है और मुल्तान खूबसूरत शहर है। इतने फ्लाई ओवर्स बने हैं मुल्तान में, और मुल्तान की खूबसूरती। उसके बाद जी अली मोहम्मद ख़ान साहब ने तो पिछली हुकूमतों पे सारा मलबा उठा के डाल दिया। अब आते हैं PTI की हुकूमत में। तकरीबन 3 साल 7 माह 20 दिन हुकूमत की PTI ने, और उस्मान बुज़दार साहब CM रहे जनूबी पंजाब के। अब मैं पूछ सकता हूँ पाकिस्तानी हूँ कि PTI की हुकूमत ने जनूबी पंजाब को क्या दिया? और ज़रताज गुल साहिबा फरमा रही थी कि 600 करोड़ का कोटा दिया खान ने जनूबी पंजाब को। पता नहीं कहाँ गया, मुझे नहीं पता कि कहाँ गया, बुज़दार साहब ने किधर किया। अच्छा जी, PTI की हुकूमत में कौन से प्रोजेक्ट बने और क्या हुआ? ना कोई हॉस्पिटल बना,
نہ کوئی یونیورسٹی بنی، نہ کوئی نئے پروجیکٹ پہ کام شروع ہوا، نہ کچھ بنا ملتان میں۔ میں ملتان میں رہ رہا ہوں، ملتان سے ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ اور عثمان بزدار صاحب نے کیا بنایا ملتان میں؟ سی ایم رہے، کوٹا کہاں گیا جنوبی پنجاب کا؟ بجٹ کہاں گیا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 600 کروڑ ملے، کہاں گئے وہ ہر شہر میں بزدار صاحب نے آئی لو ملتان، آئی لو پنجاب، آئی لو توسا، آئی لو مظفر گڑھ یہ لگوا دیے، بس یہی 600 کروڑ ادھر چلا گیا۔ تو میں یوتھیوں بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا سوچ لیا کرو۔ اور ایک بات اور، جو علی محمد خان صاحب نے یہاں ملتان میں تقریر کر دی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ملتان کی انہوں نے تقریر تیار نہیں کی ہوئی تھی، انہوں نے کی ہوئی تھی کہیں کسی اور چولستان میں، تھر میں کہیں اور کی ہوئی تھی، جو انہوں نے غلطی سے یہاں تقریر کر دی۔ اس کے بعد جی ایک اور بات بھی ہے، زرتاج گل صاحبہ نے آج ایک پرچی اٹھائی ہوئی تھی، رنگین قسم کی پرچی، جس کے اوپر ان کی تقریر لکھی ہوئی تھی، اردو میں لکھی ہوئی تھی۔ کچھ سال پہلے، مہینے پہلے، کچھ سال پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں ہی انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ ہمارے لیڈر وہ ہیں جو انگلش میں زبانی تقریر کرتے ہیں، اور کچھ لیڈر وہ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، کچھ لیڈر وہ ہیں جو دیکھ کر اڑ کے پھر بھی انگلش نہیں پڑھ پاتے، اردو بھی دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی والوں، قومی یوتھ، یہ اب زرتاج گل صاحبہ آج دیکھ کر پڑھ رہی تھی، اور سرائکی ضلع کی وہ ایم این اے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں پڑھ پائی، سرائکی اشعار ان کو نہیں پڑھنے آئے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جذباتی نہ ہوں، پہلے آپ سمجھ لیا کریں پھر تالی بجایا کریں، پہلے آپ سمجھ لیا کریں پھر شور مچایا کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اینڈ لائک۔